मैनपुरी में फंस गई डिंपल की सीट। गलियों में वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं अखिलेश। चाचा शिवपाल से भी अखिलेश ने मांगी मदद, फोन कर समर्थन की लगाई गुहार। शिवपाल को बनाया स्टार प्रचारक, डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए डाला दबाव। परिवार के दबाव में शिवपाल भी डिंपल का समर्थन करने को दिख रहे हैं तैयार। मैनपुरी में मुकाबला बेहद कड़ा दिख रहा है। बीजेपी सालों बाद मैनपुरी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ती दिख रही है। पहली बार मैनपुरी में दर्जनों मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। डिप्टी सीएम से लेकर सीएम के मैनपुरी में डेरा डालने का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 2 दिन योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की कई सभाएं तय की जा रही हैं। साफ है, बीजेपी मैनपुरी सीट को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। मैनपुरी सीट पर मुलायम परिवार के करीबी रघुराज शाक्य को बीजेपी ने टिकट दिया है और शाक्य डिंपल पर भारी पड़ते भी दिख रहे हैं। इसलिए सर्दी में भी अखिलेश यादव के पसीने छूट रहे हैं। पहली बार अखिलेश यादव गली गली घर घर दस्तक दे रहे हैं, पैदल पैदल गलियों में घूम रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं जिनका नाम तक वो नहीं जानते थे, लेकिन मुकाबला मुश्किल है, इसलिए वो सब काम कर रहे हैं जो अभी तक नहीं करते थे। अखिलेश लंबे समय से उपचुनाव प्रचार से दूर रहते थे। उन्होंने सिद्धांत बना रखा था। इसके चलते सपा को नुकसान भी हुआ, लेकिन अखिलेश ने अपने नियमों को नहीं बदला। लेकिन मैनपुरी में अखिलेश यादव ने सपा की टिकट पर अपनी पत्नी डिंपल को उतार दिया है। इसलिए उन्होंने खुद पर थोपे गए सभी समझौतों को किनारे कर दिया। मैनपुरी में अखिलेश को शिवपाल की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि शिवपाल का यहां जबरदस्त प्रभाव है। शिवपाल की जसवंत नगर सीट मैनपुरी लोकसभा का ही हिस्सा है और जसवंत नगर में शिवपाल का जबरदस्त प्रभाव है। पहले अखिलेश शिवपाल की मदद को तैयार नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो मदद मांग रहे हैं। चाचा शिवपाल को फोन लगाया, उनसे खुद मिलने भी चले गए। कोशिश ये चल रही है कि शिवपाल सिर्फ समर्थन ना करें, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन भी करें। दरअसल मैनपुरी का जातिगत समीकरण अखिलेश को डरा रहा है। इसी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए चुनाव का ऐलान होने के बाद अखिलेश ने रणनीति को बदला। मैनपुरी में सपा जिलाध्यक्ष पद से यादव समुदाय के नेता को हटाकर आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बना दिया। आलोक शाक्य 2002 से 2017 तक भोगाव विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2017 में वो बीजेपी उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। 2019 में जब मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा तो वो भोगाव सीट से ही पिछड़े थे। ऐसे में अखिलेश ने आलोक शाक्य के सहारे समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारकर सपा के सभी समीकरण बिगाड़ दिए। दरअसल मैनपुरी में करीब 4.25 लाख यादव मतदाता हैं, तो शाक्य समुदाय के लोगों की संख्या 3 लाख के करीब है। 2 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं, 70,000 वैश्य, 1,20,000 ब्राह्मण हैं, 1 लाख के करीब लोधी वोटर भी हैं, मुस्लिम 50,000 और दलित करीब 1,80,000 हैं। बीजेपी ने शाक्य उम्मीदवार देकर सपा के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इसलिए अब अखिलेश की पूरी कोशिश अपने परिवार को एकजुट करने की है, क्योंकि अगर परिवार में फूट पड़ी तो सपा के गढ़ में भी डिंपल के लिए बड़ी लीड लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रघुराज के समर्थन में पूरा सरकारी अमला भी जुट सकता है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और अगले 4.5 साल तक बीजेपी की ही सरकार रहनी है। ऐसे में सपा समर्थकों को चिंता चुनाव बाद की भी हो रही है। ऐसे में अखिलेश के लिए सपा समर्थकों को उत्साहित करने की चुनौती है, जिसके चलते वो घर घर जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पूरा मुलायम परिवार डिंपल के चुनाव प्रचार में जुटा है, उससे साफ लग रहा है कि मुकाबला कड़ा ही नहीं बल्कि बेहद कड़ा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।